अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू SSPO। फ्रेंड्स, हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर MS वर्ड को स्टार्ट कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम MS वर्ड के फॉन्ट पैनल को और क्लिपबोर्ड पैनल को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी फॉन्ट पैनल को कुछ हल्का फुल्का डिस्कस किया था, लेकिन आज हम फॉन्ट पैनल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और साथ में क्लिपबोर्ड को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों पैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों पैनल्स को आप लोगों को डिटेल के साथ वीडियो को एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन के आंसर कर दूं। एक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा गया था कि विनवर्ड लिखने से हमारा सिस्टम जो है वो MS वर्ड को रन नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स, आपको जस्ट विनवर्ड नहीं लिखना बल्कि winword.exe पूरा टाइप करना है, तब जाके आपका MS वर्ड जो है वो वहां पे स्टार्ट होगा। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि MS वर्ड, क्या आपने MS ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है? जस्ट चेक कर लें पहले इसको। अगर आपने MS वर्ड या फिर MS ऑफिस जो है वो टूल इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ तो फिर MS वर्ड रन ही क्यों होगा? तो वहां पे आपको कमांड एरर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने MS वर्ड इंस्टॉल करना है सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को MS ऑफिस को किस तरह से इंस्टॉल करना है वो कंप्लीट मेथड आप लोगों को एक वीडियो की मदद से समझा सकूं। फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमने फॉन्ट पैनल को डिस्कस करना था और साथ में क्लिपबोर्ड पैनल को भी। तो फ्रेंड्स, हम अपना पहले वही डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से Ctrl+O। जैसे ही आप Ctrl+O प्रेस करेंगे तो आपके पास आपका ये जो रिसेंट यूज डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। चूंकि हमारा रिसेंट यूज डॉक्यूमेंट SSPA ट्रायल डॉक्यूमेंट था, तो मैं उसको क्लिक करता हूं तो आप ये देखेंगे कि बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे पास वो सारे का सारा अवेलेबल है जो डॉक्यूमेंट उस वक्त यूज किया था। अब फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्लिपबोर्ड पैनल के बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगा। क्लिपबोर्ड पैनल बहुत मजेदार पैनल है। आपने अपनी जो है वो मैट्रिक लेवल तक की क्लासेस के अंदर ये देखा होगा कि आप लोग एक क्लिपबोर्ड लेके जाया करते थे, जिसके ऊपर रख के आप पेपर अपना जो है वो सॉल्व किया करते थे, जिसको आप गत्ता नॉर्मली कहा करते थे। तो अब वही क्लिपबोर्ड आपके पास जो है वो MS वर्ड के अंदर भी यूज होगा। तो लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसके अंदर। ये भी क्लिपबोर्ड है, लेकिन इस क्लिपबोर्ड के ऊपर क्या होता है कि जब भी आप कोई डाटा कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वो डाटा उस क्लिपबोर्ड के ऊपर जाके पेस्ट हो जाता है और वो वहीं पे पड़ा रहता है जब तक कि आप कोई नई चीज या कोई नया डाटा आप उस क्लिपबोर्ड के ऊपर चस्पा नहीं करते हैं, तब तक वो वहां पे रहता है। या फिर आपका सिस्टम रीस्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक वो क्लिपबोर्ड के ऊपर मौजूद रहेगा। फ्रेंड्स, क्लिपबोर्ड के ऊपर डाटा को किस तरह से लेके जाना है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो सबसे पहला पैनल आपके पास है वो क्लिपबोर्ड का पैनल है। तो यहां पे फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट और कट और कॉपी, ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल व्हाइट है। सिर्फ फॉर्मेट पेंटर आपका यहाँ पे एक्टिव नजर आ रहा है। इसके अलावा ना तो कट काम कर रहा है, ना कॉपी काम करेगा और ना ही पेस्ट काम करेगा। तो फ्रेंड्स, ये कब काम करेंगे? तो अभी आपके सामने ये वाली जो एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को मैं आप लोगों के सामने कॉपी करता हूं। Ctrl+C जब आप प्रेस करेंगे तो आपका डाटा कॉपी होगा। ये शॉर्टकट की है फ्रेंड्स, आपको याद रखनी है। Ctrl+C। एक वीडियो बनाएंगे जिनके अंदर ये तमाम शॉर्टकट कीज जो है इनको भी इंशाअल्लाह ताला एक्सप्लेन करेंगे हम, लेकिन अभी साथ साथ ये शॉर्टकट कीज भी आप लर्न करते जाएं। Ctrl+C आप लोगों के पास शॉर्टकट की है। जब आप Ctrl+C कर लेंगे तो अब ये आपका डाटा जो है वो क्लिपबोर्ड पे चला गया और आप देख रहे हैं यहाँ पे पेस्ट का जो आपका पैनल है, जो बटन है, ये एक्टिव हो गया। पहले ये इनकी तरह टोटल व्हाइट था, ये इनएक्टिव था, लेकिन अब ये एक्टिव हो गया। आप एक्टिव कर सकते हैं इसको। तो उसके बाद फ्रेंड्स, मैं इंटर का बटन प्रेस करता हूं और अब मैं Ctrl+V करता हूं। Ctrl+V बेसिकली पेस्ट करने के लिए होता है। तो जैसे ही आप Ctrl+V प्रेस करेंगे, आपका क्लिपबोर्ड के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ होगा वो यहां पर आकर पेस्ट हो जाएगा नई जगह पे। अब वो डाटा ऐसा नहीं है कि वहां से आगे यहाँ पे पेस्ट हो गया और उधर से डाटा रिमूव हो गया, नहीं। जब तक आप कोई नया डाटा कॉपी नहीं करेंगे तब तक वो डाटा वहां पे मौजूद रहेगा। आप Ctrl+V जितनी बार करेंगे ये डाटा उतनी बार कॉपी होता जाएगा। फ्रेंड्स, ये इतनी स्पीड से आप काम कर सकते हैं कि आपका अगर बहुत ज्यादा डाटा जो है वो एक फाइल में पड़ा हुआ है तो जस्ट इन सेकंड्स आप उसको दूसरी फाइल के अंदर जो है वो अपने डाटा को मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके पास था Ctrl+V और Ctrl+C, जिसकी मदद से आप डाटा को कॉपी कर रहे हैं और डाटा को पेस्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और टर्म भी है हमारे पास, वो है Ctrl+X। अब Ctrl+X हमें कब यूज करना होता है? Ctrl+X बेसिकली है कट के लिए। जब आपके पास डाटा मौजूद होता है और आप ये चाहते हैं कि वो डाटा पहले वाली जगह से कंप्लीटली वाइप आउट हो जाए, रिमूव हो जाए और नई जगह पे जाके वो डाटा पेस्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम क्या करते हैं? Ctrl+X करेंगे हम। अब हमारे पास होगा Ctrl+X। अब आप देखेंगे जैसे मैंने Ctrl+X प्रेस किया है, यहां से वो डाटा रिमूव हो गया है। अब वहां पे वो डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्लिपबोर्ड के ऊपर वो डाटा पड़ा हुआ है। जिस तरह से
पेस्ट करने के लिए, कॉपी के लिए पड़ा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही ये कट करने के बाद भी वहां पे मौजूद है। आप उसको बंडल ऑफ टाइम जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका एग्जिस्टिंग प्लेस जो थी जहां पे ये डाटा पड़ा हुआ था वहां पे अभी आपका डाटा मौजूद नहीं है। फ्रेंड्स, अब हमने काम किया है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, तो मुझे इस गलती को ठीक भी करना है। तो मैं ये चाहता हूं कि जहां पे मेरा डाटा पहले पड़ा हुआ था मैं इस डाटा को वहीं पे रख लूं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, कंट्रोल जी, मेरे पास एक शॉर्टकट की है, तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरा सिस्टम वापस अपनी उसी पोजीशन में चला जाएगा जिस पोजीशन में था। तो कंट्रोल जी बेसिकली है अनडू करने के लिए। आपने कोई भी टास्क अगर परफॉर्म किया है तो उस टास्क को अनडू करने के लिए आप कंट्रोल जी प्रेस करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा फॉर्मेट पेंटर के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि SSPA बोल्ड लिखा हुआ है, जबकि ये सारे के सारे जो है वो ये बोल्ड नहीं है। अब SSPA को मैं थोड़ा सा और चेंज करके इसको इटालिक भी कर देता हूँ। अभी मैं इस पैनल पे आता हूँ तो ये बातें भी आपको बताऊंगा। लेकिन अब SSPA बोल्ड भी है और इटालिक भी है, तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ। इसकी शॉर्टकट की भी आपके पास है, कंट्रोल शिफ्ट सी है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करके फॉर्मेट पेंटर को यूज कर सकते हैं। थोड़ी लेंथी की है तो इसको बाद में भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब आप देखें आपका जो कर्सर है उसकी शक्ल बदल गई है। अब उसके साथ जो है वो एक ब्रश भी लगा हुआ है। उस ब्रश को यूज करते हुए अब आप क्या करेंगे, जितने डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे वो सारे का सारा डाटा बोल्ड भी हो जाएगा और इटालिक भी हो जाएगा। वही डाटा अब पीछे जो आपके पास SSPA था वहां से फॉर्मेट पेंटर को पिक किया हमने, और आगे जो हमारे पास सिलेक्टेड डाटा था उस डाटा पे जाके हमने सेम फॉर्मेटिंग जो है वो पेंट कर दी है। अब वो सेम फॉर्मेटिंग उस नए टेक्स्ट पर भी इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, फॉर्मेट पेंटर बेसिकली इस तरह से काम करता है कि जब आप लोगों के पास बहुत ज्यादा डाटा और उस पर आपने किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग को इंप्लीमेंट करना हो तो आप वहां से उसको कंट्रोल शिफ्ट सी करते हैं और उसके बाद आके कंट्रोल शिफ्ट वी कर देते हैं, और जितने डाटा पे आप कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे उतना डाटा आपका जो है वो फॉर्मेट पेंटर की मदद से इंप्लीमेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास फॉन्ट पैनल है। अब हम फॉन्ट पैनल पे चलते हैं और फॉन्ट पैनल को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये देखेंगे तो हमारे पास इस वक्त ये जो फॉन्ट यूज हुआ है ये मेरे पास है कैलिबरी बॉडी। तो कैलिबरी फॉन्ट मैंने यूज किया हुआ है यहाँ पे। अगर मैं चाहूँ तो ये मेरे पास जो फॉन्ट स्टाइल्स हैं तो मैं फॉन्ट स्टाइल को यूज करते हुए कोई भी और फॉन्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैं जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ तो मेरे पास मुख्तलिफ जो फॉन्ट्स हैं वो शो हो रहे हैं और उनकी जो है वो क्वालिटी शो हो रही है। अब मैं इस सारे डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं दोबारा से फॉन्ट को, अब देखेंगे आपके ये फॉन्ट चेंज हो रहा है। ये अल्जेरियन है मेरे पास और ये मेरे पास जो है वो हार्बल सॉलिड है, इटालिक है, एरियल है। तो फ्रेंड्स, ये ढेर सारे फॉन्ट्स आपके पास मौजूद हैं। इनमें से कोई भी फॉन्ट स्टाइल आप ले सकते हैं, और कमाल की बात यह है कि आप ये चाहें तो आप नए फॉन्ट्स भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कारियर न्यू मैंने ये फॉन्ट यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया है, तो ये आप लोगों के पास फॉन्ट चेंज हो गया। तो आप इस तरह से चाहें तो आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल टाइम्स न्यू रोमन पे जाता हूँ। तो टाइम्स न्यू रोमन एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला फॉन्ट स्टाइल है, तो टाइम्स न्यू रोमन को ही यहाँ पे मैं एक्टिव करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरे पास थोड़ा सा वर्जन है जिसको मैं आगे लेके चलता हूँ। फॉन्ट साइज के बारे में लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं हम। तो फॉन्ट साइज के बाद अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड को, अंडरलाइन और इटालिक को हम देखेंगे। ये आप लोगों के सामने SSPA है और ये SSPA मैंने बोल्ड किया हुआ था, मैंने इसको खत्म कर दिया, इटालिक किया हुआ था और मैंने इसको खत्म कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आप अब देखेंगे तो SSPA के बाद जो भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे सेम हो गए हैं। टोटल एक तो मेरा टेक्स्ट टाइम्स न्यू रोमन में आ गया है और उसके बाद मेरा ये वाला जो टेक्स्ट है ये सिंपल, मतलब ना तो ये बोल्ड है, ना इटालिक है और ना ही कुछ है। अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ आपके लिए, आई एम बोल्ड। जी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ थोड़ा सा जो है ना वो आपका ये पैनल समझाने की कोशिश करूंगा। अब आई एम बोल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि मैंने आप जब जैसे ही इसको क्लिक किया है, आई एम बोल्ड मीन आपका ये सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो गया है। इसी तरह से आगे आपके पास है इटालिक। बोल्ड, कभी भी किसी भी टेक्स्ट को जब आप बोल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसको जो है ना वो बढ़ा के दिखाना चाहते हैं, तो आप उस टेक्स्ट को बोल्ड कर लेते हैं। स्पेशली हम हेडिंग्स वगैरह को बोल्ड करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है इटालिक। इटालिक को बेसिकली हम कोट्स वगैरह लिखने के लिए यूज करते हैं।
ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जाएगा। तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये मेरा टेक्स्ट ऊपर वाले टेक्स्ट की निस्बत थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया है, तो ये इटालिक है, ये टेक्स्ट मेरा अब इटालिक हो गया है। तो फ्रेंड्स अब इस टेक्स्ट को, ये जो मेरे पास नीचे है, अंडरलाइन करता हूं मैं। अब आपको समटाइम ऐसा होता है कि हेडिंग्स को या कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जिनको आपको अंडरलाइन करना होता है। तो फ्रेंड्स मैं अंडरलाइन पे क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अब अंडरलाइन हो गया, इसके नीचे एक लाइन लग गई है। आप एक से ज्यादा लाइंस भी लगा सकते हैं। ये छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पे क्लिक करें, आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। आप जो है ना वो बहुत ही बोल्ड लाइन जो है उससे अंडरलाइन कर सकते हैं। डॉटेड लाइंस आपके पास मौजूद हैं। इस तरह से एरोनियस लाइंस आपके पास कुछ एरर शो करने के लिए जो है वो आपके पास ये लाइंस मौजूद है। मुख्तलिफ कलर्स दे सकते हैं आप इन अंडरलाइंस को, आपको स्पेसिफिक कलर देके भी इनको अंडरलाइन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है फ्रेंड्स। लेकिन आप कंट्रोल यू का बटन प्रेस करके अंडरलाइन कर सकते हैं और इसी तरह से आप जो है वो कंट्रोल प्लस आई प्रेस करके इटालिक कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस यू प्रेस करके आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये आपके पास शॉर्टकट कीज हैं। कंट्रोल बी करके आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल बी अगर आप प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आई ये इटालिक करने के लिए शॉर्टकट की है और कंट्रोल प्लस यू ये आप लोगों के लिए अंडरलाइन करने के लिए एक जो है वो शॉर्टकट की है। आप अपने टेक्स्ट या डाटा को अंडरलाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके पास नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब आप लोगों ने अपनी मैट्रिक के सेशन के अंदर पढ़ा होगा केमिस्ट्री को भी और इसके अलावा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के पास सामने एक फॉर्मूला लिखता हूँ और मेरा ये ख्याल है कि आप लोगों को पता होगा कि ये कौन सा फॉर्मूला है। तो ये बेसिकली हमारे पास H2O वाटर है, उसका ये केमिकल फॉर्मूला है जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है। फ्रेंड्स अगर आप इसको देखेंगे तो ये आप लोगों को H2O बिल्कुल भी किसी भी तौर पे नजर नहीं आ रहा और बल्कि केमिकली या फिर केमिस्ट्री के अंदर जिस तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है ये वैसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ। तो आप क्या करेंगे, जिसको आपने मतलब आप चाहते हैं कि ये सबस्क्रिप्ट हो जाए, ये 2 जो है ये यहाँ पे नीचे नजर आना चाहिए, इसके बिल्कुल साथ नजर नहीं आना चाहिए। तो 2 पे क्लिक करें और यहाँ पे चले जाएं, सबस्क्रिप्ट आपके पास है तो सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो अब ये 2 आपके पास बिल्कुल वैसा लिखा गया है जिस तरह से आप फार्मूला लिखते हैं। तो इसी तरह से ये अब आप लोग केमिस्ट्री के फार्मूले जो हैं उनको भी वर्ड के अंदर इस तरह से टाइप कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके साथ ही आप लोग अगर मैथ हल करते हैं तो वहां पे भी आप लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता होगा x2 प्लस y7। अब आप लोगों के पास इस तरह की इक्वेशंस लिखी जाती हैं लेकिन ये y7 ऐसे नहीं और x2 ऐसे नहीं, इसका 2 और 7 जो है ये हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में आना चाहिए, यहाँ पे ऊपर नजर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये आप लोगों के पास x2 और इसी तरह से आपके पास y7 बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज का लेक्चर फिर से लेंथी हो गया है तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो के अंदर फॉन्ट पैनल जो है हमारा बकिया उसको कंप्लीट करके अगले पैनल पे चलेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।